इंदौर में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत की त्रैमासिक बैठक रविवार को प्रांत कार्यालय नारायण बाग इंदौर पर संपन्न हुई। बैठक के प्रथम सत्र में प्रांत संगठन मंत्री मुकेश कौशल ने सभी जिलों से गत 3 माह में किए गए कार्यों की जानकारी ली। क्रमशः शाजापुर से केशर सिंह परमार, महू धर्मेंद्र कलमे, इंदौर मनोज पवार, मंदसौर नवनीत शर्मा, रतलाम अनुराग लोखंडे, खंडवा नीलेश कौशल, उज्जैन डॉक्टर दिलीप मंदलिया, देवास सुहास पुंडलिक, झाबुआ अश्विन शर्मा, धार महेंद्र ठाकुर आदि ने अपने अपने जिले को त्रैमासिक वृत्त दिया, जिसमें विभिन्न आयामों द्वारा किए गए कार्यों पर विवरण प्रस्तुत किया गया। साथ ही सदस्यता अभियान को दृष्टिगत रखते हुए जिलों द्वारा की गई सदस्यता का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। द्वितीय सत्र में महिला जागरण, प्रचार, पर्यावरण, विधि तथा रोजगार सृजन आयामों की टोली बनाकर प्रत्येक टोली को आयामों के प्रसार हेतु सुझाव देने के लिए कहा गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं द्वारा आयामों के प्रसार हेतु सुझाव दिए गए। तृतीय सत्र में प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पंडित डी.जी. मिश्र के निर्देशन में नर्मदा डोलेकर, संध्या पगारे, दुर्गेश सोनी, विनोद ठाकुर, आयुष पगारे आदि के द्वारा भ्रामक विज्ञापन से बचने तथा खरीदार में समझदारी विषय पर एक लघु नाटिका अब कई करा के माध्यम कार्यकर्ताओं को जागरूकता का संदेश दिया। प्रांत अध्यक्ष देवेंद्र दुबके द्वारा ग्राहक आंदोलन एवं भारतीय अर्थव्यवस्था विषय अपने विचार साझा किए। समारोप सत्र में अभिष्ट मिश्रा द्वारा प्रस्तुत गीत जिस दिन सोया राष्ट्र जागेगा, दिस दिश फैला तमस हटेगा की प्रस्तुति के बाद अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई शाह बड़ौदा गुजरात ने अपने उद्बोधन में ग्राहक पंचायत के द्वारा किए जा रहे कार्यों, विभिन्न आयामों के विस्तार एवं ग्राहक पंचायत की कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने में भूमिका पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन दिया गया। साथ ही ऑनलाइन गेमिंग पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए बैन में ग्राहक पंचायत की भूमिका पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत की त्रैमासिक बैठक 80 नारायण बाग इंदौर में आयोजित की गई, जिसमें मालवा प्रांत के 16 जिलों से चयनित 80 कार्यकर्ता उपस्थित हुए। साथ ही ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायण भाई शाह बड़ौदा से पधारे। साथ ही क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री अलंकार वशिष्ठ जी गुना से विशेष रूप से पधारे। इस बैठक में आगामी 3 माह में ग्राहक पंचायत द्वारा क्या क्या करना है, इस विषय पर गहन चिंतन मनन करने के उपरांत यह तय हुआ कि हमारे जो 5 आयाम हैं, जिसमें पर्यावरण आयाम, रोजगार सृजन आयाम, प्रचार आयाम, महिला जागरण आयाम और विधि आयाम, इसको आगामी 3 माह जो कि त्योहारों वाला महीना है, इसी में गणेश जी विसर्जन होंगे, इसी में श्राद्ध पक्ष आएगा, इसी में नवरात्रि आएगी और इसी में दशहरा, दीपावली आदि पर्व भी आएंगे। इन पर्वों को ध्यान में रखते हुए भारतीय ग्राहक किस प्रकार से अपना व्यवहार करे, किस प्रकार से बाज़ार में जाए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आयाम, अलग अलग प्रकार के काम करेंगे। ग्राहक पंचायत का ध्येय ये है कि हम ग्राहक हित में तो काम कर रहे हैं, परंतु हमारे लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए ग्राहक पंचायत एक उचित परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही। इसी सभी बातों को लेते हुए इस प्रांत बैठक में निर्णय लिए गए। मैं मुकेश कौशल, प्रांत संगठन मंत्री, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत मालवा प्रांत। और डॉलर के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं और भारतीय मुद्रा के दाम कम हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या जानकारी देंगे? भाई साहब, 2 विषय हैं इसमें। पहला तो ये है कि डॉलर की मूल्य बढ़ते क्यों हैं। डॉलर की मूल्य बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है कि डॉलर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चलने वाली करेंसी है, जो आयात निर्यात के लिए काम में ली जाती है। अगर मैं इसके पीछे थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको ख्याल आएगा कि जो डॉलर, पेट्रो डॉलर एक शब्द कहा जाता था, वो क्यों हुआ था कि जब गल्फ़ देश में, गल्फ़ कंट्रीज़ में क्रूड ऑयल निकलना शुरू हुआ था, तो उस समय अमेरिका ने उन्हें मदद करने पर और उनका सारा ऑयल ख़रीदने के लिए ये शर्त रखी थी कि सारा व्यापार जितना भी होगा वो डॉलर में होगा। तब से एक नया शब्द कॉइन हुआ, उसका नाम था पेट्रो डॉलर। इस तरह धीरे धीरे जो डॉलर है उसकी पूरे विश्व में स्वीकार्यता बढ़ने लगी, क्योंकि पेट्रोल तो सबको चाहिए था और वो पूरा डॉलर में ट्रेड होता था। इस तरह बना पेट्रो डॉलर। अब डॉलर आज, क्योंकि यद्यपि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उनके जीडीपी का 150% तक ऋण है, जो भारत का बमुश्किल 80% है, इसके बावजूद डॉलर की वैल्यू बढ़ी हुई है, क्योंकि पूरे विश्व में उसको उपयोग में लिया जाता है। देखिए,
आपने अभी सुना होगा कि जैसे ही भारत ने और जो हमारे ब्रिक्स देश हैं उन्होंने तय किया कि हम लोग अपनी अपनी मुद्रा में विनिमय करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, तो अमेरिका को एकदम से झटका सा लगा। मैं मानता हूं कि अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकी हुई है और उन्होंने डॉलर के बदले सोना रखने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए अमेरिका कितने भी डॉलर प्रिंट कर सकता है, उसको किसी से कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने सुना होगा कि अमुक देश में रुपए हैं एग्जाम्पल, तो हम रुपए उससे ज़्यादा नहीं छाप सकते जितना हमारा कुल जीडीपी है या जितनी हमें आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका के साथ ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद भी उन्हें कोई प्रश्न नहीं उठाता क्योंकि वो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, छोटा मोटा परिवर्तन आने से उन पर फर्क नहीं पड़ता। तो डॉलर की बढ़ते मूल्य के कारण है भारत में डॉलर की कमी। जो हम निर्यात करते हैं अगर वो डॉलर में नहीं होता है और हमारी डॉलर आवश्यकता से ज़्यादा, हमें उपलब्धि से ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसका मूल्य अपने आप बढ़ने लग जाएगा। ये तो हुआ बाजार का केस, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण बहुत बड़े हैं। अमेरिका जो है अपने डॉलर की वैल्यू किसी भी हाल में कम नहीं होने देना चाहता, क्योंकि अगर वो वैल्यू कम हुई तो उनकी अर्थव्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। इसके लिए वो तमाम सारे हथकंडे अपनाते हैं, यहाँ तक कि युद्ध करा देते हैं, देशों के बीच में युद्ध हों, हथियार बेचने हों, इन सब के लिए वो डॉलर का इस्तेमाल करते हैं।